मच्छरदानी, पंखा और कूलर की व्यवस्था हमने खूब आसानी से कर रखी है। एक परमात्मा का नाम ना लेने से सारी सुविधा छीन ली जाएगी और कुत्ते और कुतिया बनकर हम जंगल में गली में बैठेंगे, बैल बनकर नाथ से बन जाएंगे और भाई मच्छर भी खाएंगे और डांस भी लड़ा करेंगे और साथ में चीतड़ और कलील और भूख और प्यास, गोबर के मां लौटना, अपनी पूछड़ने और अपनी पेशाब दबेक है और अपने शरीर का ऊपर मटना सा मसलना। और फिर मेरा पाटेगा कि परमात्मा की चीज हो से इतना खुलती कोई ना, सारा दिन अंडी पाके फिर जा। एक बार थोड़ी सी तकलीफ हो जाए इंसान का और न्यू कह दे भाई मेडिकल में जाना पड़ेगा, फिर देखे इसकी घी की बंद है, इतने सुख का सांस आवा है, यूं नहीं मानता किसी ने। और एक छोटा सा झटका ईश्वर का है ना और सारा कुंबा रो रो पाग पाग हो जाता है। और सुख का सांस था जब परमात्मा कुएं में पड़ो, कितना जाओ कोई आंट कोई नहीं। महाराज कहते हैं कि दुख में सुख में सुमन सब, दुख में सुमन सब करे और भाई सुख में करे ना को, जय सुख में सुमन कर ले तो दुख काहे को हो। अब कष्ट आवे है जब तुम भगवान ने याद कर ले कि देखिए हमारे तो बुढ़िया थी नो करया करती भाई फलाने का नो होगी दिक्कत है और पल्ला गांठ ला ली, देवी तेरी 100 रुपया चढ़ाऊंगी। मतलब आंट लगी तो देवी याद कर ली ना, कोई आंट नहीं थी। यानी वो साधना तो ठीक हुई ना बेचारा के पास ना, उन्होंने बेरावा देवी हो सके। तो उस प्रकार महाराज कहे हैं कि दुख में सुमन सब करें और सुख में करें न को, और जय सुख में सुमन कर ले फिर दुख काहे को हो। कभी सुख में सुमन ना किया फिर दुख में करते याद, और कहे कबीरता दास की ये कौन सुने फरियाद। जब बीमार हो जाए ना, कोई लाचार हो जाए, तो इसका कोई इलाज कोई ना। जब न्यू कहेगा किससे भाई कितने ले चाल मैंने, चाहे डॉक्टर के पास ले चाल और चाहे किसी संत के पास है, वो उसके भाग में बात है कि कहीं उसने ठिकाना मिले ठीक ना पाओ बेचारे ने, तो उस समय न्यू कहेगा कुछ भी बोल दे और कुछ भी करवा लो, मेरी जान बचा दो। अब कहते हैं दुख में सुमन सुख में सुमन ना किया, इब दुख में करते याद, और कहे कबीरता दास की भाई कौन सुना फरियाद। तो जैसे इब हम भगवान बंदी छोड़ के चरणों में पड़े हुए हैं, जैसा भी कम या ज्यादा हमारे से धर्म या पुण्य या भजन सुमन हो रहा है, सेवा हो रही है, हम कुछ तो कर ही रहे हैं, बुराइयां तो बच गए, बीड़ी शराब मांस तमाकू निंदा चुगली लड़ाई झगड़ा है। हमारे बच्चे भी सत्संग में परमात्मा के चरणों में रहते हैं, ईश्वर का याद करते हैं, परमात्मा का नाम दिन में कई कई बार याद आवे। सुबह शाम आरती हो, घर में दीपक देसी घी की जोत जलाए। अब कहते हैं कि इस बात को आम बढ़िया आदमी जो पुण्य आत्मा होती है, जो कति सत्संगी ना होते, वो भी नो क्या करें भाई भगवान करे थारे घी के जलियो। घी के जलना यानी घर में थारे परमात्मा मौज करे। तो अब हम देसी घी की जोत जगाने के लिए प्रार्थना करते हैं हर उससे, ये हवन का काम करे से, क्योंकि हवन के करने से जैसे आपने सुना था मुक्ति नहीं होती, लेकिन कहते सर्व वासना जात है। हवन करने से ऊपरले लोकों में, देवताओं के लोकों में या की शुद्ध वायु पहुंच जाती है, ये घी के माध्यम से, मंत्रों के प्रभाव से। तो देवता लोग प्रसन्न रहते हैं, और जहां बंदी छोड़ की अमर जोत लगती है उसको देख करके तो सारे ही खुश हो जाते हैं कि जिस घर में इस बंदी छोड़ की जो जड़स है, उस बंदी छोड़ के नाम का हवन हो रहा है,
तो भाई उसके तो चारों तरफ ये देवता पहरा देने लग जाए और बड़ी खुशी मनाते हैं कि धन है इनकी करनी ने, धन है इनकी जननी ने, जिनके घर पर बंदी छोड़ की बाणी और बंदी छोड़ का ये अमर जयत यानी देसी घी की दूध डल रही है। तो कहने का भाव ये है कि दुख में श्रवण ना किया फिर सुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। अब हमारे ऊपर मान लो कर्म की कोई मार आवेगी, प्रथम तो कहते हैं संसरण में आणते भाई आई टले बला और जय माथे पर सूड़ी होवा कांटे में टल जाए। और जो सत्संग में नहीं आते उनका तो गदा के उठेंगे, नहीं सुनने मिलेगी, फलाना गिलनियों बनेंगी। और भाई हमारे जो 19-21 कोई घटना घटन भी जाती है छोटी मोटी और परेशानी आती है तो हमने जगह अपने बंदी छोड़ के चलना में पड़कर रोने, हमने जगह मिल गई उसके आगे अर्ज करने की। और फिर वो पूर्ण परमात्मा है, दयालु है। हमारे छोटे मोटे जो कोई कमी रह भी जाती है किसी कारण से, कोई भाव में कमी है, कोई विचारों में हमारे अंदर कमजोरी आ जाती है, तो उसके कारण हम दुख उठाना शुरू कर देते हैं, तो उनको भी ये माफ कर देते हैं। ये बहुत दयालु है।